बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास का नियम और उसमें छोटे प्रश्नों को हल करेंगे। फिर का वाले प्रश्नों को हल करेंगे, फिर छोटे बड़े ब्रैकेट वाले प्रश्नों को हल करेंगे और फिर लाइन वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कभी भी आपको बोर्ड मास में किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए हम बोर्ड मास के नियम को समझ लेते हैं। बी से होता है ब्रैकेट, जिसे हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। कोष्ठक चार प्रकार का होता है। एक होता है रेखा कोष्ठक, दूसरा होता है छोटा कोष्ठक और तीसरा होता है मंझला कोष्ठक और सबसे चौथा होता है बड़ा कोष्ठक। ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। डी से होता है डिवीजन, डिवीजन का हिंदी में कहते हैं भाग। और एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में गुना कहते हैं। और ए से होता है एडिशन, जिसे जोड़ या योग जो भी कहिए जोड़ होता है, ठीक है। और एस से होता है सब्ट्रैक्शन, जिसे घटाना कहते हैं, ठीक है। कभी भी बोर्ड मास के कोई भी प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले कोष्ठ वाले को हल करेंगे, फिर का को, फिर भागा को, फिर गुना को, फिर जोड़ को, तब घटाव को। इसी क्रम में हम बनाएंगे। उसके बाद लास्ट में जो संख्या बचेगा वही उत्तर होगा। चलिए हम एक प्रश्न को हल करके आपको बताते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, उसको हल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न में कोई कोष्ठक वाला चिन्ह तो नहीं है, तो नहीं है तो उसको नहीं। उसके बाद देखेंगे का, तो का भी नहीं है। उसके बाद देखेंगे भाग, तो भाग है। तो भाग कहाँ है, 6 और 3। तो क्या करेंगे, ये 6 और 3 को हल करके लिख देंगे और बाकी संख्या को ऐसे ही नीचा लिख देंगे। 18 - 3 और 3 में 6 से भाग का मतलब होता है 6 भागा 3। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, एक 6 भागा 3 ऐसे लिख सकते हैं और 3 भागा 6 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 2। तो गुना का चिन्ह है, इसको हल किए तो कितना आ गया 2। और इसके बाद -6। अब इसके बाद फिर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, गुना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुना को हल करेंगे। तो गुना यह 2 गो है तो इस दोनों को हल करेंगे, बाकी ऐसे ही लिख देंगे। तो ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 इधर लिख देंगे, ठीक है। इसको 6 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको पे क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस लिखेंगे, उसके बाद घटाव का करेंगे काम। तो सबसे पहले प्लस वाले संख्या को देख लेते हैं, तो एक ही है तो उसको प्लस क्या कर लेते हैं, 18 लिख लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों जुट जाएगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 में से 12 घटाइएगा, तो 18 में से 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6। यह आंसर आ गया 6 इसका। अब देखिए हम का वाले प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, उसमें पहले देख लेते हैं ब्रैकेट या कोष्ठक तो नहीं है, तो नहीं है। उसके बाद क्या है, का है। तो का है तो उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले का को हल करेंगे। तो का कहाँ है, इतना। इतना को हल कर लेंगे और बाकी ऐसे ही लिख देंगे। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 12 - 18 भागा, ठीक है। अब 2 और 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर ऐसे ही प्लस लिख देंगे, 3 × 5 - 2। अब क्या करेंगे, का के बाद क्या करते हैं, भाग का प्रक्रिया करते हैं। तो भाग यहीं 2 में न होगा तो ऐसे लिखेंगे। ऐसे 6 से 18 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 3 और फिर बाकी को ऐसे ही उतार देंगे ऊपर से नीचा। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुना का प्रक्रिया। गुना यही 2 संख्या, तो ऐसे ही ऊपर वाले को नीचा लिख लेंगे और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। और -2 जो नीचे जो संख्या बच गया। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ का प्रक्रिया करेंगे। तो प्लस वाले संख्या जो धनात्मक होते हैं उसको एक जगह जोड़ के लिख देंगे और माइनस वाला संख्या जो ऋणात्मक होता है उसको एक जगह जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। तो 12 15 को जोड़ेंगे, 12 15 दोनों धनात्मक है तो ये हो जाएगा 27। और 3 और 2 माइनस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अब इसको हल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 22 आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम कोष्ठक वाले प्रश्नों को हल करते हैं।
चलिए अब हम कोष्ठक वाले प्रश्नों को बनाते हैं। तो कोष्ठक वाले प्रश्नों में सबसे पहले रेखा वाले कोष्ठकों को, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक कौन है, तो इसको हल करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बाकी सबको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो बाकी ऐसे ही लिख लेंगे। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 को लिख लेंगे, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो छोटा कोष्ठक का हल हो गया। अब क्या करेंगे, मझला कोष्ठक को हल करेंगे। छोटा कोष्ठक के बाद मझला कोष्ठक न है, तो मझला कोष्ठक को हल करेंगे, ठीक है। अब मझला कोष्ठक को हल करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला कोष्ठक को हल कर लेंगे। बड़ा 16 और 14 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब 2 लिख लिए तब 12 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यह आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम लाइन वाले कोष्ठक को हल करके बताते हैं। लाइन वाला कोष्ठक काफ़ी टीचर लोग नहीं बताते हैं। चलिए आप इसको देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन वाले कोष्ठक को हल करते हैं, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर मझला कोष्ठक को, फिर बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं। तो बाकी ऐसे ही प्रश्नों को लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन वाले को हल करेंगे, ठीक है। तो 8 प्लस ऐसे ही लिख लेंगे, 16 माइनस, फिर मझला कोष्ठक को ऐसे लिख लेंगे 2 गुना 5 और प्लस, और ये भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 6 जो लाइन दिया है ना रेखा, उतना ही दूर को पहले हल करेंगे। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे, ठीक है। अब क्या बन गया, पहले अब पहले वाले प्रश्न के जैसा बन गया। अभी छोटा वाले कोष्ठक को हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए छोटा वाला कोष्ठक को हल करते हैं, ठीक है। देखते रहिए, 2 गुने 5, छोटा वाला 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको अब मझला कोष्ठक को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो मझला वाला कोष्ठक में भी आ गया, तो उसमें भी यही नियम चलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुना का चिन्ह है प्लस माइनस में, सबसे पहले गुना को हल करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो 2 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और फिर 4 को उसमें जोड़ लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको मझला कोष्ठक का काम करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्ठक का काम करेंगे, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। तो 16 माइनस 10 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ये बड़ा कोष्ठक बन गया। अब 8 प्लस 16 में से 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और 8 10 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा ना। चलिए हम एक प्रश्न देते हैं, जो आप बना के बताइएगा, तबे ना हमको समझ आएगा कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया है या वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एक प्रश्न है, उसको हल करके ज़रूर बताइए। चलिए इस प्रश्न को हल करके कमेंट में उत्तर ज़रूर बताएं। आगे किस वीडियो पे टॉपिक चाहिए वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो में कोई दिक्कत हुआ होगा उसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए धन्यवाद।